सुलहनामा हुदैबिया की शराइत जाहिर में बहुत सख्त थी, इसीलिए बास पुरजोश मुसलमानों को उनके मानने में तअम्मुल हो रहा था। लेकिन जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मान चुके तो फिर इनकार की जुर्रत कौन करता। और फिर चंद ही दिनों बाद मालूम हो गया कि ये शराइत इस्लाम के हक में बेहद फायदा मंद थी। अभी सुलहनामा लिखा जा रहा था कि कुरैश के नुमाइंदे सुहैल बिन अम्र के साहिबजादे अबू जंदल बेड़ियां घसीटते आ पहुंचे। सुहैल ने उनकी वापसी का मुतालबा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो तहरीर मुकम्मल भी नहीं हुई। इस पर सुहैल ने कहा, तब मैं आपसे सुलह ही नहीं करता। आपने फरमाया, अच्छा तुम इसे मेरी खातिर छोड़ दो। उसने कहा, यह भी नहीं हो सकता। फिर सुहैल ने अबू जंदल को मारा। अबू जंदल ने चीख कर कहा, मुसलमानों, क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वो मुझे मेरे दीन से फितने में डालें। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो और सवाब का बाइस समझो। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे अलावा जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं उन सबके लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। हमने मुशरिकीन से सुलह कर ली है और हमने इनको और इन्होंने हमको इस पर अल्लाह का आहद दे रखा है, इसलिए हम बदआहदी नहीं कर सकते। इस सुलह का असर इस्लामी दावत की रफ्तार पर बहुत अच्छा हुआ। आम अरब से मिलने और उन्हें अल्लाह की दावत देने का मौका मुसलमानों के हाथ लगा। चुनाचे लोग बकसरत इस्लाम में दाखिल हुए और सिर्फ 2 साल में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई कि 19 बरसों में नहीं हुई थी। अकाबरीन कुरैश जो कि कुरैश का निचोड़ थे, यानी अम्र बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा जैसे हजरात अपनी रग़बत और मर्जी से मुसलमान होने के लिए खिदमत नबवी में हाजिर हुए। इस्लाम पर बैत की और उसके रास्ते में जान, माल, सलाहियत, ताकत और अपना सब कुछ कुर्बान करने का मुआहदा किया। तब आपने फरमाया, मक्का ने अपने जिगरगोशों को हमारे हवाले कर दिया। मुहर्रम 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का क़स्द फरमाया। इस मौके पर उन लोगों ने भी इजाजत मांगी जो हुदैबिया के मौके पर पीछे रह गए थे। आपने ऐलान फरमाया, मेरे साथ वही रवाना हो जिसे जिहाद की ख्वाहिश हो, रहा माल गनीमत तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। आपने मदीने का इंतजाम सिबा उर्फुता बिन गिफारी रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा। फिर खैबर जाने वाले जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़े। करीबन निस्फ रास्ता तय करने के बाद आपने एक दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाया। आपने सफर की आखिरी रात खैबर के पास गुजारी, मगर यहूदी बेखबर रहे। फिर फज्र की नमाज अंधेरे में पढ़ी और सवार होकर खैबर का रुख किया। उधर यहूद बेखबरी में अपने फावड़े और टोकरियां वगैरह लेकर अपनी जमीनों की तरफ निकले। उन्होंने अचानक लश्कर को सामने देखा तो चीखते हुए भागे। अल्लाह की कसम, मुहम्मद लश्कर समेत आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। खैबर मदीना मुनव्वरा से 171 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुतात के कलों के मशरिक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला और हिस्न नाइम के मुहासरे से जंग का आगाज किया। ये बहुत बुलंद, महफूज और मुश्किल चढ़ाई वाला कला था और यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था। इसी में उनका शाहजोर बहादुर मरहब भी था। ये 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। चंद रोज तक फरीकैन में तीरंदाजी हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की बशारत देते हुए फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। आपका ये फरमान सुनकर सब अंसार और मुहाजिरीन ने इस आरजू में रात गुजारी कि झंडा उसे दिया जाए। सुबह हुई तो आपने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा किराम ने बताया, उनकी आंख आई हुई है। आपने उन्हें बुला भेजा, वो लाए गए। आपने उनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो उसी वक्त शिफायाब हो गए, गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं।
پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق قلعے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس نے یہ شعر پڑھا، یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to